चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज रिलेशन इज T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्वलेंस रिलेशन। कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10. Which triangle among T1 T2 T3 आर रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है। इस सेट में जो है सारे ट्रायंगल्स है। सेट जो है ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इट मीन्स इस सेट के अंदर सारे ट्रायंगल्स है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, स्केलेन ट्रायंगल्स है, सारे ट्रायंगल्स है इस सेट के अंदर। और ये जो सेट में हमें रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, रिलेशन क्या है, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। जो दो ट्रायंगल है T1 और T2 वो इस तरह होंगे कि वहाँ पर ट्रायंगल 1 जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल 2 के। अब देखिए ये जो हमें कंडीशन दी है इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए T1 T2 को T1 T2 से ही जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया है तो यहाँ पर क्या क्या पेयर आए हैं, T1 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 T2 T2 T1 T2 T2। हम यहाँ पर और भी ट्रायंगल्स ले सकते थे बट अभी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आए हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो सारे ट्रायंगल्स है यहाँ पर हमारे जो सेट में जितने भी ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे से ही क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये T1 जो है ये दोनों हमारे जो पेयर बने हैं ये आपस में सेम ही तो होंगे। कोई ट्रायंगल उसी ट्रायंगल के सेम ही तो रहेगा, है कि नहीं रहेगा ना। जैसे T2 भी जो है ये यहाँ पर बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि T2 खुद से ही सिमिलर होगा, T2 से ही सिमिलर हो जाएगा। मीन्स मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि जैसे जो हमारा जो सेट है सेट ए, इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स हैं। इसमें मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही सिमिलर होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर मान लो कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो वो आइसोसेल्स के ही सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। इट मीन्स कहना ये चाह रहे हैं कि T1 और T2 ये भी बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन से, तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह देखिए जब हम चेक करेंगे कि T1 T2 अगर बिलोंग करे हमारे रिलेशन से, मतलब T1 और T2 सिमिलर हो और T1 भी क्या हो जाएगा, फिर सिमिलर ही हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अगर T1 और T2 दोनों सिमिलर है ट्रायंगल तो T2 और T1 भी सिमिलर ही हो जाएंगे, तो ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये क्या ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर T1 T2 बिलोंग करे रिलेशन से और T2 T3 भी बिलोंग करे रिलेशन से, तो क्या होना चाहिए, T1 और T3 भी बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। तो बिल्कुल होगा, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए T1 और T2 सेम है और T2 और T3 भी सेम है, तो T1 और T3 भी तो सेम ही रहेंगे ना फ्रेंड्स, बिल्कुल रहेंगे। तो आर इज ट्रांजिटिव। अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, हैंस गिवन रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन। अब देखिए जो आगे की जो हमें कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड्स 3 4 5, T2 विथ साइड्स 5 12 13 एंड T3 विथ साइड्स 6 8 10। हमें क्या लेना है, हमें ये तीन ट्रायंगल्स लेना है। T1 लेना है, ट्रायंगल 1 लेना है जिसकी साइड्स 3 4 5 हो, ट्रायंगल 2 जिसकी साइड्स 5 12 13 हो, और ट्रायंगल 3 जो जिसकी साइड्स क्या हो, 6 8 और 10 हो। अब बोल रहा है कि विच ट्रायंगल अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। अब इसमें से ये तीनों ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल जो है आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड है कहने का मतलब कि उनमें रिलेशन है, और रिलेशन भी किस तरह से होना चाहिए, जो रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में दिया है वैसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिलेटेड का मतलब रिलेशन पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो चलिए इसे भी हम बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे। अब आप लोगों ने क्लास 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है फ्रेंड्स ट्रायंगल की। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे तो पहले देखिए हमने क्या कर लिया है, पहले ये तीनों ट्रायंगल यहाँ पर लिख लिए। मान लो T1 एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल है। फिर T2 जो है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, T3 भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब T1 की साइड्स दे दिए 3 4 5, T2 के दे दिए 5 12 13 और T3 की दी है 6 8 और 10। ये हमने तीनों राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ले लिए हैं। अब क्लास 10th में आपने पढ़ा था, क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स
कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है होते हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका जो रेशो होता है वो हमेशा सेम रहता है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या प्रॉपर्टी होती है दो ट्रायंगल सिमिलर होने की। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इनका रेशो सेम हो तो फिर वो दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर देखिए T1 की साइड सी ए है और T2 की साइड सी ए है। अगर इनकी जो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका अगर हम पहले तो T1 T2 का रेशो निकालते हैं। देखिए T1 T2 के लिए क्या हो जाएगा, ये T1 है हमारा और ये T2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो T1 T2 के लिए ये करस्पॉन्डिंग साइड इसकी 3 है, सेंटीमीटर, इसकी 5 है। तो 3/5 इक्वल्स टू 4/12 इक्वल्स टू 5/13। अब इनका जो रेशो है तीनों का सेम होना चाहिए। देखिए 3/5 में तो कुछ कट नहीं रहा है, 4/12 में कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये भी नहीं कट रहा है। तो इनकी जो रेशो से क्या है, 3/5 है, ये 1/3 है, ये 5/13 है, ये सेम नहीं है फ्रेंड्स, है ना, सिमिलर नहीं है। अब अगर हम चेक करें T2 T3 की, तो यहीं से देखिए 5/6 करेंगे, 12/8 करेंगे, 13/10 करेंगे, तो यहाँ भी जो रेशो है ये सेम नहीं आएगा। बट अगर हम T1/T3 करें, T1 और T3 का अगर रेशो निकाले, तो देखिए हमने यहाँ निकाला है T1 क्या है, फर्स्ट 3, फिर ये नीचे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, 6 है, ऐसे ही 4/8, फिर 5/10 ये किए हैं। और यहाँ पर सभी का रेशो जो है देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सभी का जो रेशो है ये 1/2 ही आ रहा है, मतलब सिमिलर आ रहा है। इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है 3 6, देखिए ये 1/2 रेशो है, 4 8 1/2 रेशो है, 5 10 1/2 रेशो है। यहाँ पर जो है T1 और T3 ये जो ट्रायंगल है दोनों, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है फ्रेंड्स ये सिमिलर आ रहा है। तो हैंस हमने क्या लिखा है देखिए नीचे, एज ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 आर इन द सेम रेशो, ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T3, हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3।